हेलो। आज का बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, और ये कमर्शियल लॉ में मोस्ट आस्क क्वेश्चन है। ठीक है। हु इज़ कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर एंड डिस्कस देयर लायबिलिटीज़। तो बहुत मीनिंग में लिख चुका हूँ छोटी छोटी, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ये आप एग्ज़ाम में भी लिखो, किसी का आंसर भी दो तो ईजिली बताया जा सकता है। An incoming partner means a person who is newly admitted or introduced to existing partnership firm। कोई नया बंदा, पर्सन जो इनकमिंग पार्टनर में ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, ठीक है, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, न्यू पार्टनर can be introduced into a firm with the consent of all existing partner and with the agreement with them। मतलब सेक्शन 31 ऑफ इंडिया पार्टनरशिप बोलता है कि नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो सकता है किसी भी फॉर्म में, कंसेंट जो उसके ऑलरेडी पार्टनरशिप है, ठीक है, उनका कंसेंट मंजूरी होना चाहिए और उनके समय एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 31 डिफिनीशन क्लॉजेस का इनकमिंग पार्टनर का। लाइबिलिटी देख लो, पहला तो कंसाइनमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पहला हेडिंग वो भी इनकमिंग पार्टनर का। द लायबिलिटी ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर यूजली बिगिन फ्रॉम द डेट द ज्वाइन द पार्टनरशिप अनलेस दे हैव एक्सप्रेसली एग्री टू बी लाइबल फॉर द प्रायर डेप्ट। मतलब जो नया पार्टनर होगा वो उसी दिन से फॉर्म का हिस्सा माना जाएगा जिस दिन उसने एग्रीमेंट या साइन किया होगा, ठीक है, फॉर्म के साथ में। और अगर वो पुराने किसी भी फॉर्म का पुराना हिसाब किताब में जॉइंट होना चाहता है, कोई मतलब कि लोन वगैरह है, तो उसमें भी वो लायबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंसेंट देगा तो हाँ मैं भी हिस्सा लूँगा इसमें। सेकेंड क्या बोलता है, एग्रीमेंट विद क्रेडिटर। द इनकमिंग पार्टनर हैज़ मस्ट एन एग्रीमेंट विद द फॉर्म क्रेडिटर। जो फॉर्म में क्रेडिटर होते हैं, लाइक जो इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ें वगैरह करते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे पैसे वैसे चीज़ें होती हैं, उनके साथ में एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म उनकी वजह से चल रहा है। ठीक है। Contribution and right, incoming partner capital contributions and right and share of profit and losses and determined based on the partnership agreement और mutual consent। मतलब कि वो अपने contribution और agreement को सही करेगा। कैसे वो अपना मतलब कि कितना शेयर होगा उसका, कितना नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसमें लैंडमार्क केस है ये, वर्ल्च वर्सेस द जॉइंट स्टॉक डॉक्यूमेंट, ये डिस्काउंट कंपनी 1866। इसमें बोलता है इन दिस केस दैट इनकमिंग पार्टनर इज़ नॉट लाइबल फॉर द डेप्ट इंक्योर्ड बाय द फर्म। मतलब कि सिंपल बात यही करता है जो मैंने बताया था पहला, वो पॉइंट था कि अगर पुरानी कंपनी का जो मतलब जिसमें कोई नया पार्टनर ज्वाइंट होता है, इनकमिंग पार्टनर ज्वाइंट होता है, उस कंपनी का अगर कोई पुराना हिसाब किताब है, ठीक है, अगर उसके लिए जो नया पार्टनर होगा वो लायबल नहीं होगा पुराना के लिए, लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं उसमें योगदान दूं तो वो अपना कंसेंट दे के लायबल खुद को ठहरा सकता है। ठीक है, ये है आउट गोइंग पार्टनर। ठीक, सेक्शन 32। अब इसमें क्या बोलता है, एन आउट गोइंग पार्टनर इज़ अ मेंबर हु लीव द दैट इंटायर वॉलेंट्री और ड्यू टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सच एज रिटायरमेंट। ठीक है, मतलब कि आउट गोइंग मतलब बाहर जा रहा है। ठीक, कैसे, वॉलेंट्री कि हाँ मैं ले रहा हूँ, या फिर किसी रीजन की वजह से वॉलेंट्री ले रहा है, या तो किसी भी रिटायरमेंट ले रहा है, किसी सरकमस्टेंसेस, मतलब कुछ भी हो गया, एज, बुढ़ापा वगैरह वगैरह, बीमारी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंड आउट गोइंग पार्टनर्स डिपार्चर्स मस्ट बी नोटिफाइड पब्लिकली। ठीक है, तो मतलब कि सेक्शन 32 बोलता है कि कोई पार्टनर अगर बाहर जाता है तो उसको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी पहला है आउटगोइंग पार्टनर का लायबिलिटी, ये अनटिल नोटिस द आउटगोइंग पार्टनर रिमेन लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म अनटिल पब्लिक नोटिस ऑफ देयर रिटायरमेंट स्कीम। मतलब कि कोई भी आउटगोइंग पार्टनर ही आएगा, अगर उसने नोटिस दिए बिना छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप हिस्सा हो एक फर्म का, एग्रीमेंट किया है, अगर आप छोड़ तब नोटिस देंगे पब्लिकली।
डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करेगा, मतलब कि द आउटगोइंग पार्टनर कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज एक्ट डन बिफोर द रिटायरमेंट बाय द एग्रीमेंट। वो डिस्चार्ज होगा अपनी लाइबिलिटी से अगर उसने किसी पास्ट में रिटायर होने से पहले किसी से कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट चीज़ें या कोई काम कर रहा होगा उन सब से। सेटल राइट एंड सेटलमेंट, मतलब अपने राइट को सेटल करे, मतलब राइट को छोड़ेगा जो पार्टनरशिप में था। दूसरा अकाउंट को सेटल करेगा, यही सिंपल बात करता है। सेटलमेंट मतलब अकाउंट। इसमें लैंडमार्क केस है हर्ड वर्सेस पेंचडर्स, ये भी सेम ईयर का केस है 1866। विदाउट पब्लिक नोटिस एंड आउटगोइंग पार्टनर इज रिमेन लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर रिटर्न। मतलब कि ये बोलता है कि किसी ने अगर रिटायरमेंट ले लिया है बट उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो भी वो पार्टनरशिप का हिस्सा रहेगा और लायबल भी ठहराया जाएगा उसके लिए। अब ये तो हो गया, और भी कितने तरीके हैं कि जिसमें तुम आउटगोइंग पार्टनर कहलाओगे। पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हेन एक्सप्लेनेशन मस्ट बी एक्सरसाइज इन द गुड फेथ एंड इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब कि किसी को आपको मतलब कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी भी पार्टी के बीच में, दो पार्टनर के बीच में, 3-4 पार्टनर हैं, उनमें से कोई बाहर जाता है तो उसको जाने देते हैं, जैसे कि निकाल भी दिया जा सकता है कि भाई वो चोट लग गई, वो काम नहीं कर सकता है, तो आप सब पार्टनर मिलके उसको निकाल जा सकते हैं कि भाई कंपनी को बचाना है, जाहिर का तो कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इंसॉल्वेंस ऑफ पार्टनर 34 सेक्शन, इसमें क्या बोलता है, कोई ऐसा पार्टनर जो बैंकरप्ट वगैरह हो गया, जो पार्टनर की फुलफिल नहीं कर सकता है चीज़ें, तो हम उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये तीसरा डिसीज पार्टनर, मतलब कि अगर कोई मर गया है तो उसको नोटिफिकेशन चीज़ें देने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कंपेल, मतलब जो बाहर जाता है वो कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसी पुराने बिजनेस के ऊपर कोई नया धंधा नहीं खड़ा कर सकता है, सिंपल।